गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम है विटी और आप देख रहे हैं वेलनेस बाय विटी। डियर फ्रेंड्स, हम सब ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में किसी की मोहताजी ना करनी पड़े, हमारे हाथ पैर जो हैं चलते फिरते रहें, बिस्तर पर ना पड़े, किसी से सेवा ना करवानी पड़े। सेवा करना और करवाना दोनों ही मुश्किल है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं जो अकेले रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है और वो एक दूसरे को तभी सहारा देंगे जब उनकी अपनी हड्डियां मजबूत हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो हो जाती है बोन फ्रैक्चर की। सुनने में आता है बाथरूम में फिसल के गिर गए तो हड्डी टूट गई, या चक्कर आया गिर गए तो हड्डी टूट गई। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी बोन हेल्थ की, ताकि ओल्ड एज तक आपकी बोन्स जो है स्ट्रांग बन सकें और आप एक दूसरे का सहारा बन सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम सब जानते हैं कि बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है जो मेनली चाहिए होता है। बचपन का पिया हुआ दूध, दही, मक्खन जो खाया था, क्या हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं? जी नहीं। अपनी हड्डियों को एंड तक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, तो इनको मजबूत करने की जो है जिम्मेवारी वो बहुत ही बड़ी है और हम उसको अच्छे से निभा सकते हैं अगर हम कैल्शियम प्रॉपर लें या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें। देखिए, कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, वो हमें डाइट के थ्रू बॉडी में हमारी जाता है। कुछ एज होती है कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, पैसा हम डालते जाते हैं, हमारा बैंक डिपॉजिट जो है वो बढ़ता जाता है और जब टाइम आता है तो हम वहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो हमारे कैल्शियम का बैंक या रिजर्वोयर कहलाती हैं। जी हाँ, जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है 99% जो है बोन्स में होता है और बाकी 1% जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। बचपन में डाइट के थ्रू जो भी हम कैल्शियम लेते हैं वो बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और ये पीक इसकी ऑलमोस्ट 35 साल की होती है। कईयों में 40 साल होता है, कईयों में 25 साल होती है। तो एवरेज पीक की बात करें तो वो है 35 ईयर्स। ऑस्टियोब्लास्ट जब खत्म हो जाता है उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बोन से जो है वो कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। बोन से कैल्शियम क्यों निकलता है? क्योंकि अगर हम डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, बॉडी के बाकी फंक्शंस जहाँ पे कैल्शियम काम आता है उसको परफॉर्म करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम भुरना शुरू हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। बाकी और क्या फंक्शंस हैं कैल्शियम के कि वो हमारी मसल मूवमेंट में हेल्प करती है, वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस जो हैं पूरी बॉडी में जो है वो मूव करने में हेल्प कर रही है, वो हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है और कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस में भी वो हेल्प करती है। तो इसलिए जो बोन मास है वो कम होना शुरू हो जाता है। देखते हैं बोन मास क्या होता है। बोन मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन योर बोन्स। तो वो 35 ईयर्स तक आपकी पीक आती है, उसके बाद लॉस ही होता है। तो जब लॉस होता है तो बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं। बोन्स पोरस हो जाती हैं, ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बढ़। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जो है वो मेनली फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। उसका ये कारण होता है कि उनकी हड्डियाँ एक तो थिन होती हैं, उनकी हड्डियाँ लाइट होती हैं और फीमेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है। साथ ही में पोस्ट मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स में जो कैल्शियम की लीचिंग आउट होती है बोन्स में से वो फीमेल्स में ज़्यादा रहती है। इस स्टडीज जो करती हैं कि 50 साल से ऊपर की उम्र में हर 4 लेडी में से एक लेडी जो है उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जी हाँ, तो हम लेडीज जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं कि हमारी हड्डियां भूरेंगी और हमें फ्रैक्चर्स जो हैं जो इजीली हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी, अगर हम डाइट में नहीं ले रहे हैं कैल्शियम, कई कई लोगों को जो है वो मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं। बट क्या होता है कि हम मार्केट से जाके नॉर्मल एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला सप्लीमेंट ले आते हैं, हमारा स्टमक जो है वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर सुनने में आता है कि कैल्शियम खाने से पथरी हो जाती है। तो ये सब डर की वजह से हम कैल्शियम लेना बंद कर देते हैं। जब हम डॉक्टर से भी कैल्शियम लेके आते हैं तो डॉक्टर जनरली एक एंटा एसिड जो है उसके साथ लिख देता है, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि उस कैल्शियम ने एसिडिटी करनी है और वो कहेगा कि आप 3 महीने कैल्शियम रेगुलरली लीजिए, उसके बाद आप 1 महीने जो है वो ब्रेक कीजिए। वो ब्रेक क्यों कीजिए? क्योंकि वो जो नॉर्मल कैल्शियम है जो शेल को तोड़ के बनती है वो हमारी बॉडी में पथरी भी कर सकती है। मार्केट का जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो चूना है।
तो अब मार्केट का कैल्शियम कार्बोनेट खाने की ज़रूरत नहीं जिसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि मोदी केयर लाया है एक बहुत ही बढ़िया कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ। जी हाँ, वेल रेंज का ये सप्लीमेंट आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को कम करता है, आपका जो कैल्शियम का बैंक बैलेंस है आपकी बॉडी में, हड्डियों में, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ये ना ही एसिडिटी कॉज करेगा, ना ही कॉन्स्टिपेशन और ना ही पथरी होगी। तो वो 1 महीने का गैप भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रेगुलरली ले सकते हैं ताकि आपकी जो बुढ़ापे की हड्डियां हैं वो मजबूत रह सकें। तो आइए देखते हैं कि इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ में आपको कैल्शियम मिलेगा कैल्शियम सिट्रेट मैलेट की फॉर्म में। जी हाँ, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम माना जाता है। ये वाटर सॉल्यूबल है और ये बॉडी में बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद इसमें जो है वो विटामिन D2 है। हम सबको पता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो विटामिन ज़रूरी होता है। अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं बट आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, वेस्ट हो जाता है। और विटामिन डी का मेन सोर्स क्या होता है? सनलाइट। बट आजकल टैनिंग के डर से या स्किन कैंसर के डर से हम लोग अपने स्किन को इतना सन रेज को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो विटामिन डी जो है वो नहीं बनता है। इसके लिए सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो थैंक्स टू कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ, विटामिन डी भी हमें कैल्शियम के साथ मिल रहा है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिल के आपके ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। इसके बाद इसमें है मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम भी हमारी बोन हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम। एक एडल्ट बॉडी में अराउंड 25 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें से 50 टू 60% मैग्नीशियम जो है वो हमारी बोन्स में होता है। जी हाँ, मैग्नीशियम जो है वो हमारी बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। वो हमारी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो बोन क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड इवन वो हमारे विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को भी कम करता है। इसके बाद अगला इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के जो है वो कैल्शियम का फ्लो जो है ब्लड स्ट्रीम में उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन को कंट्रोल करता है। आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन मतलब आर्टरीज में अगर मिनरल डिपॉजिट्स हो जाएं तो वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिससे हमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन के उस आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन को नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। Studies have shown that low level of vitamin K and osteoporosis are related. जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के डेफिशिएंसी है तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो विटामिन के आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है उसको कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो। नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंक अमीनो एसिड चिलेट। जिंक हम सबको पता है कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है और कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए चाहिए होता है। इस फॉर्म में जो जिंक है यानी कि जिंक अमीनो एसिड चिलेट वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगला इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में जनरली यूज होता है टू हील ब्रोकन बोन्स या आपके इंजर्ड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को रिपेयर करने में ये काम आता है। इसको अस्थि संहारका भी कहा जाता है, मतलब वो जो आपकी बोन डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है। तो सिसस क्वाड्रेंगुलरिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में, आपके फ्रैक्चर्स को हील करने में। अगर इसकी यूजेज की बात करें कि इसके पोटेंशियल यूजर्स कौन हैं, तो वो सब लोग इसको ले सकते हैं जो जिनको लगता है कि उनका कैल्शियम इंटेक जो है वो कम है, डाइटरी कैल्शियम जो नहीं ले रहे हैं, जो दूध दही पनीर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, वो लोग ले सकते हैं। फिर एथलीट्स भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि उनकी जो बोन हेल्थ है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स को तो लेना ही चाहिए क्योंकि उनमें मीनोपॉज की प्रॉब्लम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 50 के बाद सेट इन हो ही जाता है। तो अगर आपका कैल्शियम का बैंक बैलेंस अच्छा मेंटेन रहेगा तभी आप आगे जाके ओल्ड एज में उस बैंक बैलेंस में से विड्रॉ कर पाएंगे कैल्शियम, ताकि आपके जो फ्रैक्चर्स हैं उसके चांसेस कम रहें। एक टैबलेट दिन में आपने 2 बारी लेनी है।
तो मतलब घर में हर वो बंदा जो अपना बैंक बैलेंस कैल्शियम का स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, वो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ मोदी केयर का ज़रूर ले। आइए अब एक छोटी सी डेमो से इसको मार्केट वाला जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उससे कंपेयर करके देखते हैं कि ऐसा क्या है हमारे मोदी केयर के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ में कि वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन से शो करते हैं कि मार्केट वाला कैल्शियम कैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी करता है। उसके लिए मैं 2 ग्लासेस में सिरका या जो वाइट विनेगर हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं वो ले रही हूँ। सिर्फ ये इसलिए ले रही हूँ कि हमारी जो स्टमक है वो एसिडिक होता है। उसके लिए हम जो मार्केट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है कैल्शियम का, मैंने वो लिया है। ये कैल्शियम को मैं तोड़ के सिरके में डाल रही हूँ। तोड़ते इसलिए हैं क्योंकि इसके बाहर चावल की कोटिंग होती है ताकि वो कड़वा ना लगे। और दूसरे ग्लास में मैं मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ वो लेके डाल रही हूँ। इसके बाहर भी चावल की कोटिंग है, देखिए डाला। और मार्केट का जो कैल्शियम है वो कैसे बबल्स या जो उसके एसिडिटी है वो रिलीज हो रही है, एफरवेसेंस रिलीज हो रही है, बबल्स ऊपर को बहुत ही तेजी से जा रहे हैं। यही बबल्स हैं जो हमारी पेट में जाके एसिडिटी करते हैं, हमें ब्लोटेड फीलिंग देते हैं। देखिए किस तरह से बबल्स ऊपर को जा रहे हैं। और ये हमारा जो मोदी केयर का कैल्शियम है ये टाइम लेके अपना आराम से डिसॉल्व हो रहा है। किसी भी तरह की एसिडिटी नहीं है। एसिडिटी नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई ब्लोटेड फीलिंग नहीं होगी आपके पेट में। आप इसको रेगुलरली ले सकते हैं विदाउट अ ब्रेक, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं आपको कैल्शियम के मिल सकें। ये देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, मार्केट वाला कैल्शियम और मोदी केयर का जो कैल्शियम है किस तरह से। ये देखिए ग्लासेस थोड़े टाइम तक पड़े रहे तो मार्केट वाले जो कैल्शियम में कितनी ज़्यादा फिज जो है, कितनी ज़्यादा गैस बन के ऊपर आ गई। ये देखिए पूरी ये आपकी एसिडिटी है जो स्टमक में आपकी ये सिंबलाइज कर रही है। और मोदी केयर का जो कैल्शियम है वो बिल्कुल भी उसने किसी भी तरह की एसिडिटी, कोई गैस, कोई एफरवेसेंस नहीं करी, जिसकी वजह से उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई ब्लोटेड फीलिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई एसिडिटी नहीं करेगा। तो अब इस डेमो के बाद आपने देख के डिसाइड करना है कि आपने मार्केट वाला जो साइड इफेक्ट्स वाला कैल्शियम है वो लेना है या मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन हेल्थ, जिसके बेनिफिट्स तो इतने हैं और साइड इफेक्ट जो है वो कोई भी नहीं है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की अगर पैकिंग की बात करें तो ये 60 टैबलेट्स का पैकिंग है जो आपकी 1 मंथ की डोजेज है, दिन में आपने 2 बारी लेनी है। इसके एमआरपी जो है वो है 466 रुपीज़ फॉर 60 टैबलेट्स। अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हैं या मोदी केयर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9915049006। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स।